हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो चलिए भी आज अपने जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो रहेगा कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो स्किल टेस्ट होगा उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। जो RSMSSB राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो स्किल टेस्ट होगा उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए अभी आज अपने उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहली बात ये है कि हमने ये जो मेरिट निर्धारित की है वह स्टूडेंट्स के नंबर के आधार पर आधारित की हुई है। देखिए भी हमारे सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके नंबर हमारे पास सभी के हैं। तो उनके नंबरों को देखकर उनके आधार पर यह मेरिट निर्धारित की है। और उन स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स होनहार भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो मध्यम थे। तो उन सभी के नंबरों को एक साथ मिला के उनके आधार पर हमने यह मेरिट निर्धारित की है। तो हो सकता है कि हमने जो मेरिट निर्धारित किया है उससे आपके नंबर कम आ रहे हों या फिर ज़्यादा आ रहे हों। तो अगर कम आ रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है, हो सकता है उससे भी कम जाए। तो हमने ये एक अनुमानित कट ऑफ निर्धारित की है। हमारा अनुमान यही है, जो हमने स्टूडेंट्स के नंबर देखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के जो नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने यह कट ऑफ निकाली है। अगर किसी के नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है। आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी वैसी की वैसी चलती रखनी है, जैसे चल रही है वैसे ही आप उसको स्टार्ट रखें। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यह मेरी कट ऑफ जो हमने निकाली है वह मैंने अकेले बैठ के नहीं निकाली है। मैंने 3-4 अनुभवी लोगों के साथ में बैठकर सारे नंबरों को उनको बता के इनके बारे में पूरा डिस्कशन करके उसके बाद में यह मेरिट निर्धारित की है। ठीक है ना भाई। और एक बात और कि ये कट ऑफ हमने अगर 10 गुना बुलाएंगे तो उसके आधार पर निर्धारित की है। अगर वो 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो उसके आधार पर हमने यह मेरिट निर्धारित की है। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने वाला है। लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को पता लग जाए कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो स्किल की कट ऑफ रहने वाली है वो किस प्रकार से रहने वाली है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने ये कट ऑफ निर्धारित की है, इतने अगर किसी के बन रहे हैं नंबर तो डेफिनेटली वो स्किल देने के लिए जा रहा है भाई। ठीक है ना, वो डेफिनेटली स्किल देने के लिए जा रहा है। वो तैयारी अपनी खूब कस लें और अच्छे से तैयारी कर लें, स्किल की तैयारी और बढ़िया कर लें। ठीक है ना भाई। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल की कितनी मेरिट रहने वाली है। तो देखिए भी आप सभी को पता था कि टोटल क्वेश्चन आए थे 300। एग्ज़ाम में आप देखोगे टोटल क्वेश्चन थे 300। अगर जनरल में किसी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 300 में से 222 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 300 में से 222 क्वेश्चन किसी के सही हो रहे हैं तो आप उनके मार्क्स निकालोगे तो देखिए मार्क्स निकलेंगे 148। ठीक है ना भाई, मार्क्स निकलेंगे 148 नंबर 200 में से बनेंगे। देखिए भाई 300 क्वेश्चन आए थे, 200 नंबरों का था एग्ज़ाम। ठीक है ना, 200 नंबरों में से आपके 148 नंबर बन रहे हैं और 300 क्वेश्चन में से आपके 222 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका परसेंटेज निकालेंगे आप तो निकलेंगे लगभग 75। ठीक है ना, 75% परसेंटेज निकलेगा। तो जिस किसी के भी 222 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 148 नंबर बन रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी से स्किल देने के लिए जा रहा है। ठीक है ना अभी। चलिए ये थी अपने जनरल कैटेगरी की जो अनुमानित कट ऑफ है, ये रहने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखिए अभी ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की सेम वही थे, क्वेश्चन थे 300। तो उसमें से जिस किसी ओबीसी वाले बंदे के 220 क्वेश्चन, 300 में से 220 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप देखेंगे 200 में से 146.65 के आसपास नंबर बनेंगे 200 में से। ठीक है ना भाई, लगभग 146 नंबर बनेंगे 200 में से। और आप इनका परसेंटेज निकालेंगे तो देखेंगे 73.32 परसेंटेज निकलेगा। तो ओबीसी में जिस किसी के भी 300 में से 220 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 146 नंबर बनेंगे, वो स्किल देने के लिए भी जा रहा है। ठीक है ना भाई, स्किल देने के लिए वो डेफिनेटली जा रहा है। तो
जिस किसी के भी 300 में से 220 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो स्किल की तैयारी और बढ़िया कर ले और अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, मन लगा के तैयारी करें, क्योंकि वो स्किल देने के लिए जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे एसटी की। तो चलिए भी एसटी की बात करते हैं। तो एसटी में देखेंगे आप 300 क्वेश्चन में से जिस किसी के भी 190 क्वेश्चन, जिस किसी के भी 300 में से 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि 200 में से जिसके नंबर बनेंगे 126, 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 300 में से, 200 में से उसके नंबर बनेंगे 126 और आप उसका परसेंटेज निकालेंगे तो देखिएगा भाई 63.32 यानी कि 63.32 ये निकलेंगे परसेंटेज। तो जिस किसी एसटी के बंदे के 190 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 300 में से और 126 नंबर बन रहे हैं 200 में से, वो स्किल देने के लिए जा रहा है, ठीक है ना भाई। तो जिस किसी के भी 190 क्वेश्चन सही हो रहा है वो स्किल की तैयारी और बढ़िया कर ले, अच्छे से मेहनत करें, खूब मन लगा के तैयारी करें और यहाँ से कम 116 के आसपास स्पीड लेके जाएं, ठीक है ना भाई। ये थी एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ जो हमने निर्धारित की है, हमारा अनुमान यही है कि यही जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं एससी की। तो चलिए भाई एससी में देखिए बात करते हैं 300 क्वेश्चन थे, जिस किसी के भी एससी कैंडिडेट का जो व्यक्ति है उसके 180 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 300 में से 180 क्वेश्चन जिस किसी के सही हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे नंबर 200 में से बनेंगे 119, 200 में से नंबर बनेंगे 119 और परसेंटेज आप निकालेंगे तो देखेंगे भाई लगभग 60% बनेंगे, ठीक है ना, 60% बनेंगे। जिस किसी के भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति है उसके 60% बन रहा है और 300 में से 180 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 119 नंबर बनेंगे, वो स्किल देने के लिए जा रहा है, ठीक है ना भाई। ये थी किसकी, एससी की, ठीक है ना, ये थी एससी की कट ऑफ। तो ये मैंने सारी कट ऑफ निर्धारित की है, मैंने अकेले ने बैठ के नहीं की है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने 3-4 लोगों ने एक साथ बैठ के इस पे गहन विचार विमर्श करके उसके बाद में यह निर्धारित किया है कि ये अनुमानित में कट ऑफ हो सकती है। और यह हमने उसके आधार पर आधारित की है कि अगर वो कितना गुना बुलाएंगे, 10 गुना बुलाएंगे तो ये कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए भाई जिस किसी के भी इतने नंबर बन रहे हैं, इतने परसेंटेज बन रहे हैं, वो डेफिनेटली स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहा है भाई। वो खूब मेहनत कर लें, खूब तैयारी कर लें, अच्छे से मेहनत करें, स्किल के लिए वो डेफिनेटली जाएगा। और ओबीसी और जनरल की मेरिट की बात है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, आसपास में ही रहती है। तो चलिए ये तो थी अगर 10 गुना बुलाएंगे तो देखिए 10 गुना बुलाते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 11,000 के आसपास कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे, लगभग 11,000 के आसपास कैंडिडेट्स को वो स्किल के लिए बुलाएंगे। ये तो थी अगर 10 गुना बुलाते हैं तो। अगर देखिए अगर बुला लेते हैं 3 गुना, अगर 3 गुना बुला लेते हैं तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि लगभग 83 प्लस रहने वाली है, 83% रहने वाली है कट ऑफ। तो देखिए भाई 83% रहेगी तो आप देखेंगे जिस किसी के क्वेश्चन 249 सही हो रहे हैं और मार्क्स बन रहे हैं 166 के आसपास, 166 के आसपास बन रहे हैं और परसेंटेज रहेगा 83 प्लस के ऊपर, 83% से ऊपर कट ऑफ रहने वाली है। अगर वो बुलाते हैं 3%, ठीक है ना, 3 गुना बुलाते हैं तो ये रहने वाली 83 प्लस रहने वाली है। तो चलिए ये थी हमने जो अनुमानित कट ऑफ निकाली है, ये थी। चलिए भाई अब अगर किसी के इससे कम भी नंबर आ रहे हैं तो उनको निराश नहीं होना है, वो खूब मेहनत करते रहे, क्या पता 15 गुना भी बुला सकते हैं। हम कोई भगवान तो है नहीं भाई, जितना बता दिया उतना ही बुलाएंगे, हो सकता है कम ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन जिस किसी के इतने बन रहे हैं वो डेफिनेटली स्किल देने के लिए जाएगा। तो चलिए भी आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसमें से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो चलो वीडियो समाप्त करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।